नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 अगेन शेल क्या है? शेल बिकम्स स्लेट थ्रू मेटामॉर्फिज्म। बिल्कुल सही बात है। शेल को अगर मेटामॉर्फिज्म हम करेंगे, हीट वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो स्लेट बन सकता है। फाइलाइट भी बन सकता है, सिचेट्स भी बन सकता है, ध्यान रखना। शेल एंड क्ले ये दोनों ये बनेंगे, ये जो करेक्ट है। शेल इज कन्वर्टेड इनटू स्लेट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर। यस, पीवीटी चेंज हुआ और ये हो गया। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आंसर उसका होना चाहिए सी। चल लीजिए अब थोड़ा ना मेटामॉर्फिज्म समझते हैं, क्योंकि यही एक मेजर टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, बाकी तो सब कुछ हो गया है। ठीक है, देखिए मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, पूरा मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस ही कैसा होता है। ठीक है, देखो जी, मेटामॉर्फिज्म अकर्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होगा तो मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म का मतलब ही क्या होता है? इट मीन्स चेंज इन फॉर्म। दिस इज व्हाट मेटामॉर्फिज्म मीन्स। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हुआ, मेटामॉर्फिज्म हुआ। अब ये प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज किस वजह से होता है, इसकी बात है। तो देखो जी, देयर आर 3 ways इन विच प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कैन चेंज। फर्स्ट इज योर टेक्टोनिक मूवमेंट। टेक्टोनिक, अगर प्लेट्स एक दूसरे के नीचे या ऊपर जाएंगे तो टेक्टोनिक मूवमेंट से आपका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो सकता है। सेकेंड, व्हेन लावा कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद द सरफेस रॉक्स, देन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होगा। यूजुअली यहाँ टेम्परेचर ही बेहतर चेंज होता है। ठीक है, थर्ड है आपका, कोई ऐसे एक छोटा सा रॉक है, इसके ऊपर एक बड़ा सा रॉक आ गया, तो अंडरलाइंग रॉक इज सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ प्रेशर बाय एन ओवरलाइंग रॉक। इस वजह से आपका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये रॉक्स ओवरले इसकी वजह से होगा। ठीक है, ये 3 कहानी हो गई प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होने की। अब जो मेटामॉर्फिज्म है ये किस टाइप का होता है? तो टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म। वन जिसमें नो केमिकल चेंज अकर्स, नो केमिकल चेंज, एंड अनदर जिसमें केमिकल चेंज अकर्स। ठीक है, अब केमिकल चेंज का क्या मतलब है? तो इफ देयर इज अ केमिकल चेंज देन दैट प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल प्रोसेस है वो। सेकेंडली, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटीरियल विच हैज गॉन थ्रू केमिकल चेंज विल कंप्लीटली चेंज, नया ही मटेरियल बन जाएगा। ये केमिकल चेंज का मतलब है। जैसे वुड बर्निंग एक केमिकल चेंज है, कैंडल बर्निंग एक केमिकल चेंज है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि केमिकल चेंज से पहले क्वेश्चंस आए हैं। सिर्फ आपको इतना पता होता कि केमिकल चेंज का मतलब क्या है तो उससे क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म, एक में केमिकल चेंज होगा, एक में नो केमिकल चेंज। जिसमें नो केमिकल चेंज होगा उस मेटामॉर्फिज्म को बोलते हैं डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। जिसमें केमिकल चेंज होगा उसको बोलेंगे हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म। अभी जो थर्मल मेटामॉर्फिज्म है इसके भी 2 टाइप होते हैं। कैसे? देखो जी, लावा व्हेन इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द रॉक तो आपका टेम्परेचर चेंज होगा। टेक्टोनिक मूवमेंट इससे आपका केमिकल चेंज होगा। ठीक है, तो लावा वाला केमिकल मेटामॉर्फिज्म को हम बोल देंगे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, एंड टेक्टोनिक वाले को बोलेंगे रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे नो केमिकल चेंज वाला डायनेमिक क्या होगा? ओवरलाइंग रॉक होना चाहिए, ओवरलाइंग रॉक्स। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा इसी को नीचे उठाया है। तो इसको अगर मैं ऐसा करूँ कि टेक्टोनिक इज योर रीजनल मेटामॉर्फिज्म, योर लावा इज योर कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, योर ओवरलाइंग रॉक इज योर डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, एंड दिस बोथ कम इनटू थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो देखो कितना क्लियर आसानी से हो गया। ठीक है, इसको स्केलेटन में देखते हैं। देखो जी, मेटामॉर्फिज्म पीवीटी, डायनेमिक नो केमिकल चेंज, थर्मल केमिकल चेंज, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एंड रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, वन इज फोलेटेड, अदर इज नॉन फोलेटेड। ठीक है, अब इसका ये कैसा दिखता है सिर्फ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, फोलेटेड का मतलब है कि लेयर्स होंगे, दीज लेयर्स विल बी देयर। नॉन फोलेटेड का मतलब है नो लेयर्स, बस यही इसका मतलब होता है। चलिए जी, आइए अब देखो, हाँ, फोलेटेड इज बैंडेड, नॉन फोलेटेड इज नॉन बैंडेड। खत्म हो गई कहानी। इसको एक और बार ओवरव्यू हम करेंगे। तो देखिए जी, हमने क्या सीखा अभी मेटामॉर्फिज्म में? मेटामॉर्फिज्म में हमने सबसे पहले देखा कि वाई इट अकर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज। ठीक है, दीज 3 थिंग्स विल अकर वाई। सो फर्स्ट वुड बी बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट, देन इट वुड बी बिकॉज ऑफ लावा, then it will be because of rocks. ठीक है, when it occurs due to tectonic or your lava, there is a temperature change, I mean to say chemical change will occur. Here no chemical change will occur. If there is a chemical change
we are calling this as thermal metamorphism. Thermal metamorphism. And this we are calling as dynamic metamorphism. Now this thermal metamorphism will have two things. One would be regional, other would be contact. So this regional is because of tectonic, this contact is because of lava. ठीक है, ये करेक्ट है. तो टेक्टोनिक एंड लावा, इससे केमिकल चेंज होगा. केमिकल चेंज वाले मेटामॉर्फिज्म को थर्मल बोलते हैं. एंड थर्मल मेटामॉर्फिज्म अकर्स ड्यू टू टू. वन इज रीजनल एंड अदर इज योर कॉन्टैक्ट. ठीक है. अब मेटामॉर्फिक दो तरीके के रॉक होंगे, एक फोलेटेड होगा, एक नॉन फोलेटेड होगा. फोलेटेड में बैंड्स होंगे, नॉन फोलेटेड में नो बैंड्स होंगे. खत्म हो गया आपका मेटामॉर्फिज्म. अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को. आइए जी, ये हो गया. हाँ ठीक है. And if you want to cover entire physical geography in this chapter wise PYQ first method, then you can enroll in our course. Again, same story here. Every chapter will be covered through PYQs. PYQs of all these 4 exams. It is applicable for all these 4 exams. Every concept will be taught through reverse engineering of PYQ. Notes and reference book will be given marked. एंड सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स सेल कर दिया तो आपसे कनेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा, बिकॉज देयर आर मोर डाउट्स इन दीज कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट. हेंस एक्सक्लूसिव टेलीग्राम डाउट क्लियरिंग ग्रुप will also be given to you. If you wish to enroll, you can text me on Telegram or go to the website and purchase the course.